आज हम देखेंगे घातांकीय रूप से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियां। मिथ्या धारणा 1, ज्ञात कीजिए निम्न में से कौन सी संख्या ऋण 5 की घात 6 के बराबर है। कुछ बच्चे घातांक यानी एक्सपोनेंट की अवधारणा को ठीक प्रकार समझ नहीं पाते। वे समझते हैं कि प्रत्येक ऋणात्मक संख्या यानी नेगेटिव नंबर की घात एक ऋणात्मक संख्या ही होती है, इसलिए वे ऑप्शन 1 यह गलत जवाब देते हैं। सही समझ यह है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या की घात विषम संख्या यानी ऑड नंबर हो तो परिणाम ऋणात्मक संख्या होती है, लेकिन ऋणात्मक संख्या की घात सम संख्या यानी इवन नंबर हो तो परिणाम धनात्मक संख्या होती है। चलिए इसे समझें। ऋण 5 की घात 6 में ऋण 5 आधार यानी बेस और 6 उसकी घात यानी पार है। इसे हम इस प्रकार दर्शा सकते हैं। गुणन के साहचर्य गुण यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के उपयोग से चलिए इनके इस प्रकार समूह बनाएं। क्या आप बता सकते हैं प्रत्येक समूह के गुणन का परिणाम क्या आएगा? सोचिए। बिल्कुल सही, हमें प्रत्येक समूह के गुणन का परिणाम प्राप्त होगा 25, जो कि एक धनात्मक संख्या है। इसी प्रकार अगर हम इनका भी गुणन करें तो धनात्मक संख्याओं यानी पॉजिटिव नंबर्स का गुणन धनात्मक ही आता है, इसलिए हमें परिणाम प्राप्त होगा 15,625, जो कि एक धनात्मक संख्या है। अगर हम इसका अभाज्य गुणनखंडन यानी प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो हमें 15,625 के अभाज्य गुणनखंड यानी प्राइम फैक्टर्स इस प्रकार प्राप्त होंगे, जिन्हें हम 5 की घात 6 इस घातांकीय रूप यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में निरूपित कर सकते हैं। इससे यह पता चलता है कि ऋण 5 की घात 6 बराबर 5 की घात 6 है, इसलिए सही जवाब है ऑप्शन दूसरा। तो ध्यान रहे, किसी संख्या ऋण a की घात m यह सम संख्या होगी तो हम ऋण a गुणा ऋण a जैसे m/2 समूह बना सकते हैं। इन समूह के गुणन का परिणाम धनात्मक होगा और इसी प्रकार कुल ऋण a की घात m का मान भी धनात्मक ही होगा। अब चलिए देखते हैं कुछ साधारण गलतियाँ। साधारण गलती 1, कुछ बच्चों की यह समझ होती है कि घातांकीय रूप से संख्या का मान ज्ञात करना हो तो आधार और घात का गुणा किया जाता है। जैसे 3 की घात 5 का मान प्राप्त करने के लिए बच्चे 3 गुणा 5 करते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं 15। यह गलत समझ है। इसी प्रकार कुछ बच्चे घातांकीय रूप से संख्या का मान ज्ञात करने के लिए आधार को घातांक जितना है उतनी बार जोड़ते हैं। जैसे वे 3 की घात 5 का मान प्राप्त करने के लिए 3 को 5 बार जोड़ते हैं और परिणाम प्राप्त करते हैं 15। यह भी एक गलत समझ है। सही समझ यह है कि घातांकीय रूप से संख्या का मान ज्ञात करना हो तो हम आधार को स्वयं से उतनी बार गुणा करते हैं जितनी बार घातांक हो। जैसे यहाँ हम 3 को स्वयं से 5 बार गुणा करेंगे, जिससे हमें संख्या का मान प्राप्त होगा 243। साधारण गलती 2, कुछ बच्चे कोष्ठक का ध्यान नहीं रखते। वे ऋण 6 की घात 2 बराबर ऋण 6 गुणा ऋण 6 बराबर 36 प्राप्त करते हैं, लेकिन यह भी गलत समझ है। याद रहे, ऋण 6 की घात 2 और ऋण 6 की घात 2 दोनों अलग है। ऋण 6 की घात 2 बराबर ऋण 6 गुणा 6 बराबर ऋण 36 होता है, जबकि ऋण 6 की घात 2 बराबर ऋण 6 गुणा ऋण 6 बराबर 36 होता है। इसलिए घातांक से संबंधित उदाहरणों में कोष्ठकों का ध्यान रखना जरूरी है। साधारण गलती 3, कुछ बच्चे यह समझने लगते हैं कि किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान भी 0 होता है। जैसे वे समझते हैं कि 4 की घात 0 बराबर 0 या 5 की घात 0 बराबर 0 होता है, लेकिन यह भी एक गलत समझ है। किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। इसका कारण हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज हमने देखी घातांकीय रूप से संबंधित मिथ्या धारणा और कुछ साधारण गलतियाँ।